हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ अलाउंसेस। हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसका एक बेसिक के ऊपर वीडियो बनाई थी और सेकंड हमने इसके टॉपिक कवर किया था। इसके पहले एक टॉपिक है हमारा प्रोविडेंट फंड। इससे पहले जो टॉपिक है वो कवर कर रखा है हम लोगों ने वीडियोस में। तो इससे पहले 2 वीडियोस है गाइस, उनका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, सो दैट अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्रोविडेंट फंड टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो बेसिक वीडियो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उससे आपका एक चैप्टर से रिलेटेड बेस बनेगा। इस वीडियो में आपका अलाउंसेस टॉपिक कवर अप हो रहा है। इन टॉपिक्स के ना गाइस जितने भी हम लोग करे हैं, अभी प्रोविडेंट फंड करा, अब अलाउंसेस कर रहे हैं, इसके बाद एक पर्क टॉपिक है, तो ये सभी एक सेक्शंस के अंडर आते हैं। जब हमारा चैप्टर ये फिनिश होगा ना, तब आप लोग इसको मतलब इनके सेक्शंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अभी आपको अगर मैं सेक्शंस इनके बताऊंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वैसे ये सेक्शन लाइन वाइज हैं, बट यहाँ पे जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, एक सेक्शन पहले का टॉपिक पहले आ रहा है, बाद वाले का मतलब ऊपर नीचे हुए हैं। तो आप लोग बाद में उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर देख लोगे, लास्ट वीडियो में मैं वो चीज़ प्रोवाइड करूँगी कि कैसे सेक्शंस हैं इसके। तो वो चीज़ हम लोग अभी के लिए एक तरफ से छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाद में करनी पड़ेगी हमें और कंफ्यूज करेगी अभी हमें। ठीक है ना, हम लोगों ने सेक्शंस लाइन वाइज लेने हैं, सो दैट हमें रिमाइंड भी रहे। ये नहीं है हम लोग पहले 18 ले रहे हैं, फिर 14 ले रहे हैं, फिर 13 ले रहे हैं और फिर 20 ले रहे हैं, ऐसे नहीं लेना है। ठीक है ना, जैसे लाइन वाइज अगर हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। गाइस, मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोज़ को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों से अगर आप लोग ऐसा करते हो तो, सो दैट न्यू टॉपिक्स आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी इसी तरह। तो चलिए गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अलाउंसेस देखिए क्या है, टर्म अलाउंसेस क्या होती है। पहले आपको अलाउंस पता है, अलाउंस क्या होती है। एक एक एम्प्लॉयर है जो हमारा बॉस है, वो अपने वर्कर को कुछ सैलरी के साथ कुछ समथिंग पार्ट दे रहा है, कोई भी चीज़ या बोनस दे रहा है, कुछ अलाउंस प्रोवाइड कुछ भी दे रहा है। ठीक है, दैट इज अलाउंस। द टर्म अलाउंस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड अलो। अलाउंस कैसे बनती है, द वर्ड अलो, जो अलो वर्ड है उससे। एज सच अलाउंस आर गिवन इन कैश अलोंग विद सैलरी। सैलरी के साथ थोड़ा या कुछ कैश दे देना, कुछ प्रोवाइड कर देना। कि कौन प्रोवाइड करता है, बाय द एम्प्लॉयर, वह हमारे बॉस से हमें प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज अलाउंस। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखो, हाउस रेंट अलाउंस इज गिवन टू हेल्प द एम्प्लॉय। हाउस रेंट अलाउंस दी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टू पे हाउस रेंट और टू गेट अ हाउस ऑन रेंट। यहाँ तो वो हाउस का रेंट पे कर दे या उसको एक घर ही दे दिया कि ये ले भाई तू किराए पे क्या ले रहेगा, मेरे पास एक घर फालतू पड़ा है तो इसी घर में रह ले, उसका रेंट बच गया। तो किसी भी तरह से हो गई वो, एक तो कैश में फॉर्म पे भी हो सकती थी और उसने अपना घर दे दिया, वो भी उसी तरह पे हो गया। तो मतलब हाउस रेंट का ना आगे बहुत मतलब सारे समझ में ना आपको हाउस रेंट मिलेगा आज की वीडियो में, तो ध्यान रखना, हाउस रेंट का टॉपिक आगे बहुत डेप्थ में है। उसके बाद अलाउंसेस हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। इनकी ट्रीटमेंट जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है, एक हमारे फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है। कुछ अलाउंसेस ऐसी मिलती हैं जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। कुछ हैं फुल्ली टैक्सेबल, जिनके पूरे के ऊपर टैक्स लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल। और थर्ड है पार्शियली टैक्सेबल, जिनके कुछ पार्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, पार्शियली टैक्सेबल। ठीक है, एक पार्शियली टैक्सेबल के अंदर आता है हाउस रेंट अलाउंस, ये इसी के अंदर आता है, पार्शियली के अंदर, थर्ड वाले के हाउस रेंट अलाउंस। ये वाला जो हाउस रेंट अलाउंस है ना, इसमें आपको काफ़ी मतलब क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाऊंगी। हाउस रेंट अलाउंस जो हमें रिसीव हुआ और जो हमारा एग्जाम्प्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। ये फॉर्मूलाज अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएंगे। फिलहाल आप लोग ये देखिए, एक चार्ट है, कौन सी चीज़ फुल्ली एग्जम्प्ट है, कौन सी चीज़ फुल्ली टैक्सेबल है और कौन सी चीज़ पार्शियली टैक्सेबल है। फुल्ली एग्जम्प्ट क्या क्या है, फॉरेन अगर अलाउंस हो रही है, फॉरेन अलाउंस ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। कोई फॉरेन में अलाउंस हो रही है, अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो पोस्ट है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर है, तो उसकी अलाउंस फुल्ली एग्जम्प्ट होएगी, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होएगा। सेकंड है हाउस रेंट अलाउंस मिल रही है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। अब हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे भी है और पार्शियली में भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर भी देखिए पहला पॉइंट ही है,
तो ये देखेंगे आगे हम लोग। हाउस रेंट अलाउंस मिल रही है जज को, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट। गाइज ये बेसिक है, जनरल आप लोगों को अगर लर्न करना है जैसे भी है, मतलब यहाँ पे बेसिक ये लिख रखा है कौन सी चीज़ फुल्ली एग्जम्प्ट है, कौन सी फुल्ली टैक्सेबल है एंड कौन सी पार्शियल टैक्सेबल है। आप लोगों की बुक्स में ये टॉपिक होंगे, ठीक है। सो दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ये सारी फुल्ली एग्जाम्स हैं। यहाँ पे देखो फुल्ली टैक्सेबल कौन सी है, अगर डीएनएस अलाउंस मिल रही है ये फुल्ली टैक्सेबल है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना उसमें देखना इसको टैक्स में इंक्लूड करेंगे। कोई एडिशनल डीएनएस मिल रही है वो भी इंक्लूड होएगी। अगर हाई कोर्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिल रही है फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिल रही है सिटी में रहने के लिए तो वो भी आपकी टैक्सेबल है। कैपिटल की मिल रही है वो भी आपकी टैक्सेबल है। कोई लंच की अलाउंस मिल रही है, टिफिन अलाउंस मिल रही है, मैरिज अलाउंस, फैमिली अलाउंस, सभी की सभी टैक्सेबल है, ठीक है। वॉरशिप अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, बहुत सारी हैं। ये हमारी एक थी 1920 में और ये हमारी 2021-22 में इंक्लूड हुई है। अलाउंस टू चेयरमैन, अलाउंस टू चेयरमैन या अलाउंस मिलनी चेयरमैन को या रिटायर्ड चेयरमैन को मिलनी या मेंबर और रिटायर्ड मेंबर को मिलनी। ये भी अगर किसी ऐसे बंदे को ये अलाउंस रिसीव होती है, चेयरमैन, रिटायर्ड मेंबर, तीनों में से किसी को भी अगर अलाउंस रिसीव होती है तो दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। ये न्यू एक ऐड हुई है एडिशन, तो इतना इसका अभी रोल नहीं है क्वेश्चंस में। और जो पार्शियली टैक्सेबल है ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये पार्शियली, इनका कुछ पार्ट होएगा वो आगे हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारे 2 क्वेश्चंस है वो सिर्फ इसके बेसिस पे हैं, हाउस रेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस वगैरह ये चीज़ें ऐड होंगी। हाउस रेंट अलाउंस बेसिक इंक्लूड है उसमें, ठीक है। बाकी के जो ये आगे वाले हैं ना ये आगे आपको मतलब दिखेंगे, अभी मैं आपको इसका डेप्थ में भी दिखाऊंगी। फिलहाल हम लोग इसके रिलेटेड एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट देखिए हम लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में था, क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर मेरी बुक देखी है तो आपको पता होगा कौन सी बुक है मेरे पास, और आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोगों के क्वेश्चन सेम मैच हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ग्रोस सैलरी फाइंड आउट करनी है। ग्रोस सैलरी हम लोगों ने जो इससे पहले वीडियो में प्रोविडेंट फंड में ना एक लास्ट में क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने ग्रोस सैलरी फाइंड आउट करी थी। जिन्होंने वो वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी मैं थोड़ा सा बेसिक करवाऊंगी, आप उस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। ग्रोस सैलरी निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना सैलरी निकालने का, ये देखिए बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस जो भी एंटर हुई है प्लस डीपी प्लस कमीशन अगर कोई हमें टर्नओवर के ऊपर मिल रही है, ये जस्ट बेसिक एक फॉर्मूला है। इतना आपको ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। बेसिक सैलरी जो रिसीव हो रही है, डीएनएस अलाउंस, डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके फॉर्मूला में बेस में चलेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें सैलरी गिवन है, डीएनएस अलाउंस गिवन है, सीसीए गिवन है, हाउस रेंट अलाउंस गिवन है। हाउस रेंट हमें इतना अलाउंस इतनी मिल रही है हाउस रेंट के ऊपर 8000 पर मंथ। उसके बाद हमें ना यहाँ पे 3 सिचुएशंस गिवन है, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन 3। तो हम लोग 3 मतलब हमें पार्ट्स में इस सम को सॉल्व करना है और आपके सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे। ये गाइज हाउस रेंट के अलाउंस के ऊपर है, मैंने आपको पहले भी बताया हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर है ये क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन क्या बोल रही है कि वो लिविंग इज ऑन हाउस, वो खुद के घर में रह रहा है। अगर कोई ऐसा केस आ जाए उसको हाउस रेंट की अलाउंस मिल रही है पर उसको रेंट पे घर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास उसका खुद का घर है। फर्स्ट सिचुएशन। पहले हम लोगों ने बेसिक सैलरी कैसे निकालनी है, सैलरी बेसिक सैलरी जो हमें गिवन है 30,000 पर मंथ, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 3,60,000, डीएनएस अलाउंस 6,000 पर मंथ, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सीसी हमें 1,000 पर मंथ गिवन है, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हम लोगों ने सारी डाल ली। उसके बाद हमें एक कमीशन भी गिवन है यहाँ पे, कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम इज 40,000, इसके साथ पर मंथ नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी 40,000, ठीक है। अब हमारा हाउस रेंट रिसीव कितना हो रहा है, हमें अलाउंस कितनी मिल रही है हाउस रेंट की 8,000 रुपीज़ पर मंथ। हाउस रेंट की अलाउंस है 8,000 इंटू 12 96,000। अब ये कह रहे हैं कि ये खुद के घर में रह रहा है तो ऑब्वियस है वो रेंट पे नहीं कर रहा है। अगर तो वो रेंट पे कर रहा होता ना तो उतना अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जाना था, बाकी का जो बचता वो टैक्सेबल आना था, बट अब वो नहीं पे कर रहा है तो सारा का सारा टैक्सेबल है। आगे सेकंड पॉइंट में आपको और क्लैरिटी होगी। फर्स्ट वो खुद के घर में रह रहा है तो जो उसको अलाउंस रिसीव हो रही है दैट इज टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि वो कुछ भी पार्ट आगे रेंट पे ही नहीं कर रहा है।
फर्स्ट केस में आपको इन सभी का टोटल कर देना, आपकी ग्रोस सैलरी निकल आएगी 5,80,000 ए सिचुएशन में, लिविंग हिज ओन हाउस, खुद के घर में रह रहा है। सेकंड सिचुएशन क्या कह रही है, लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, उसने घर रेंट पे ले रखा है दिल्ली में और उसमें डीएनएस अलाउंस एंटर करनी है हम लोगों ने इनटू पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और रेंट जिस घर में वो रह रहा है वहाँ पे वो रेंट कितना पे कर रहा है, 7,000 रुपीज़ पर मंथ, 7,000 रुपीज़ पर मंथ वो वहाँ पे रेंट पे कर रहा है। अब सिचुएशन सेकंड में क्या करोगे आप, सैलरी एज इट इज़ जो ऊपर ली थी, ठीक है, डीएनएस अलाउंस भी एज इट इज 72,000, 12,000 एंड 40,000, ये सारी चीज़ें वही आ गई। अब उसको जो हाउस रेंट यहाँ पे देखो अलाउंस में रिसीव हो रहा था दैट इज़ 96,000। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। हाउस रेंट अलाउंस जहाँ पे अगर वो घर पे किसी और के घर पे रेंट पे रह रहा है, तो अब आप लोगों ने यहाँ पे ये एग्जाम्प्ट लिख के 3 सिचुएशंस इसके अंदर लेनी है, तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, लीस्ट वैल्यू होगी जिसकी, उसको इसमें से माइनस कर देना है। जिसकी वैल्यू लीस्ट सबसे कम होगी उसको इसमें से माइनस कर देना है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट आपने लिखना है जो आपको हाउस रेंट का अलाउंस रिसीव हो रहा है एज इट इज़ 96,000, ये वाला ही, ठीक है, जो रिसीव हो रहा है। उसके बाद सेकंड क्या करना है आपने, सेकंड पहली मैंने और एक बात और, जब आप लोगों ने ये वाली सिचुएशंस करनी है ना, तो इसमें आपने क्या लेना होता है, सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कोई कमीशन है। ये सीसीए आपको पता है क्या चीज़ है, तो हम लोगों ने इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ऐड मत करना, आंसर्स नहीं आएंगे क्वेश्चन के। सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन इधर टोटल में ऐड होगा, बट जब यहाँ पे हमने करनी है ना कैलकुलेशन, सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन, 3 चीज़ें लेके करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने 96,000 लिख लिया। उसके बाद जो ये एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट वाला एक मैंने आपको बताया था, 10% ऑफ सैलरी जो होता है वो हम लोगों ने डिडक्ट करना होता है जितना उसने रेंट पे किया है उसमें से। उसने रेंट कितना पे किया है सेकंड केस में, देखो वो रेंट कितना पे कर रहा है, 7,000 पर मंथ, तो 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 84,000 आएगा। 84,000 आ गया। जब 84,000 आ रहा है आपका, उसको आपने उसके बाद आपने 10% सैलरी का निकालना है। सैलरी कैसे निकालनी है, सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन। इस पॉइंट में लिखा हुआ है डीएनएस अलाउंस एंटर इनटू पे, डीएनएस अलाउंस एंटर इनटू पे, ठीक है। तो डीएनएस अलाउंस आप यहाँ पे ऐड करोगे, 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000 करके देखो, उसके ऊपर आपको लगा देना है 10%। देखिए 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000 कितना आ गया, 4,72,000। इसका हम लोगों ने 10% उसमें से डिडक्ट करना होता है, 4,7,200। तो 84,000 जो हम उसने रेंट पे किया 7,000 पर मंथ, उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,68,000, ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद आप लोगों की सैलरी कितनी आई थी, 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000 करके आई थी 4,72,000, जिसके ऊपर हमने 10% लगाया था। अब इस सैलरी के ऊपर जो हमने यहाँ पे सैलरी यूज़ की है उसी का 40% ऑफ सैलरी करना है आपको। ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। 40% किया तो कितना आया, 1,88,800। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। पहली जो आपको सैलरी रिसीव हुई है, जो आपको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुई है 96,000। सेकंड जो एग्जाम्प्ट हुई है उसको कैसे निकालना है, जो उसने रेंट एक्चुअल में पे किया है 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके 84,000 माइनस सैलरी के ऊपर 10% जो है, सैलरी का 10% आपने इसमें से माइनस करना है, दूसरी वैल्यू निकल आएगी। जो सैलरी के ऊपर 10% लगा के यहाँ से माइनस किया उसी के ऊपर 40% लगा के यहाँ पे। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ हैं, एक है 96,000, एक है 3,68,000, एक है 1,88,800। 3 वैल्यूज़ हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि जो सबसे लीस्ट, सबसे छोटी होएगी उसको हम लोग एग्जम्प्ट करेंगे। कौन सी छोटी है, 96,000, 36,000 या 1,88,000? ऑब्वियस है 36,000। तो 96,000 में से 36,800 हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों का 5,92,000 आ जाएगा। इसको हम लोग इसमें अपना ऐड कर देंगे टैक्सेबल पोर्शन, तो हमारी ग्रोस सैलरी निकल आएगी 5,43,200। ठीक है जी, आई होप मैंने जितनी क्लैरिटी करने की कोशिश की आपको क्लियर हुआ होगा। अभी करते हैं हम लोग सिचुएशन 3 और क्लैरिटी के लिए। सिचुएशन 3 में क्या बोला गया है,
लिविंग इन रेंटेड हाउस, रेंट हाउस में रह रहा है चंडीगढ़ में, एंड डीएनएस अलाउंस डज नॉट एंटर, यहाँ पे हम लोग डीए एंटर कर रहे थे ना, जो ये डीएनएस अलाउंस 72,000 का, अब इसमें एंटर नहीं करनी है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। और जो रेंट है यहाँ पे वो 7,000 पे कर रहा था, यहाँ पे वो 10,000 पर मंथ पे कर रहा है। सारा कुछ बाकी तो सेम ही आएगा। सैलरी 3,60,000, उसके बाद 72,000 कमीशन इतने की है, सीसीए इतने का है, सारा कुछ सेम। यहाँ पे जो हाउस रेंट अलाउंस जब आ जाएगी, यहाँ पे आके फिर से आपने 96,000 वो रिसीव कर रहा है। हाउस रेंट अलाउंस 96,000 कहाँ से आ रहा है जी? ये ऊपर देखो जो उसको अलाउंस मिल रही है 8,000 पर मंथ, 8,000 इंटू 12 96,000, ठीक है। 96,000 का हाउस रेंट उसको रिसीव हो रहा है। अब इसके ऊपर भी आपने अगेन एग्जाम्प्ट वाला केस लगा देना है। जो भी लीस्ट आइटम सबसे छोटी वैल्यू होएगी वो हम लोग 96,000 में से माइनस करेंगे, ठीक है। हाउस रेंट रिसीव कितना हो रहा है? 96,000 एज इट इज लिख दिया। सेकंड एग्जाम्प्ट के केस में मैंने क्या बोला था, जितना वो रेंट पे कर रहा है 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 वो आ गया, माइनस सैलरी का 10%, माइनस सैलरी का 10%। अब इसमें सैलरी कैसे निकालनी है? वहाँ पे सैलरी कैसे निकाल रहे थे? सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन, ये नहीं ले रहे हैं हम लोग वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? डीएनएस अलाउंस डज नॉट एंटर, डीएनएस अलाउंस को एंटर नहीं करना है। तो दैट मीन्स आपने सैलरी कैसे निकालनी है? सैलरी प्लस कमीशन, 3,60,000 प्लस 40,000, 3,60,000 प्लस 40,000 कर दिया आपने, 4 लाख आ गया। 4 लाख का 10% आपने इसमें से माइनस करना है, दैट इज 40,000। 10% आपने इसमें से माइनस करना है 40,000, तो आपने इसमें से माइनस कर दिया, 80,000 आ गई आपकी सेकंड वैल्यू। अब जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी जिससे आपने ये 10% निकाला, कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40%, उसी 4 लाख के ऊपर आपको 40% करके सैलरी का थर्ड पार्ट निकालना है। 4 लाख के ऊपर 4 लाख का 40% आपने कर दिया, 1,60,000, ये आपकी थर्ड आ गई। अब आपने इसमें भी अगेन देखना है कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 96,000 है, 80,000 है या 1,60,000 है। तीनों में से लीस्ट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? दैट इज 80,000, ये 1,60,000 है, ठीक है। तो 80,000 सबसे छोटी है, 96,000 में से 80,000 माइनस करें, 16,000 आपकी वैल्यू, इसको टोटल कर दिया 5 लाख इज अवर ग्रोस सैलरी। इस क्वेश्चन के अंदर गाइज हम लोगों ने 3 केसेस सॉल्व किए हैं और मेरे हिसाब से आपका हाउस रेंट से रिलेटेड जो डाउट था स्टार्टिंग में वो क्लियर हो गया होगा कि हाउस रेंट में मैंने क्या बताने की कोशिश की थी। हाउस जो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, वो कैसे निकलता है? जो हमें एक्चुअल रिसीव हुआ है उसमें से माइनस करते हैं हम लोग एग्जम्प्ट अमाउंट। जो एक्चुअल हाउस हमें रेंट रिसीव होता है, एग्जम्प्ट जो भी लीस्ट वैल्यू होती है वो, ये फॉर्मूला वो है। मैंने इसी वजह से पहले नहीं समझाया था, आप लोगों को समझ नहीं आता। टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकलती है? जो हमारा एक्चुअल रिसीव हुआ है माइनस जो हमारा एग्जम्प्ट, दैट इज जो भी लीस्ट होएगा, तीनों सिचुएशंस को लगाकर वो माइनस करके हम लोगों का जितना भी टैक्सेबल पार्ट है वो निकल आता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लैरिटी हुई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही पार्ट है, तो आई होप आपका क्लियर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारी बुक में, तो आपका एक आधा आगे पीछे क्वेश्चन होएगा, स्टेटमेंट मैच करके देख लिया करो, ठीक है। आफ्टर क्वेश्चन कौन सा है? मिस्टर जयदीप हु इज वर्किंग विद द कंपनी एट दिल्ली सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज सैलरी इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। गाइस क्वेश्चन ये मत सोचना कि सेम है, बहुत डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा तो निकलेगा। इसमें आपको सैलरी गिवन है 28,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस गिवन है 10,000 पर मंथ और बोनस गिवन है 28,000 रुपीज, ना कि पर मंथ, ध्यान रखिएगा। अब ये 3 चीज़ें आपको गिवन है निकालनी, इसमें भी आपको ग्रोस सैलरी है, तो पहले ये 3 चीज़ें एज इट इज लिख लोगे। 28,000 पर मंथ, 3,36,000 आ गया, 10,000 वाला 1,20,000 और बोनस एज इट इज आ गया। अब उसके बाद हाउस रेंट रिसीव में इसमें झमेला है, ध्यान से समझिएगा क्या लिख रखा है। जो उसका एम्प्लॉयर है, हिज एम्प्लॉयर पे हिम 10,000 पर मंथ एज अ हाउस रेंट, उसका एम्प्लॉयर उसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहा था एज अ हाउस रेंट अलाउंस अप टू 31/2019, 30/11/2019। हमारा मंथ कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से वो क्या बोल रहे हैं, 30/11 तक उसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है। 30/11 मतलब नवंबर, 30 नवंबर तक मंथ काउंट करना, अप्रैल से नवंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने हो गए? 8 महीने। तो ये हमारे 8 मंथ्स हैं, ठीक है। अप्रैल टू नवंबर उसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है, तो अप्रैल टू नवंबर उसको 10,000 रुपीज़ 8 मंथ के लिए आ रहा है, दैट इज 80,000, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं
एंड इट वाज रेज्ड, उसके बाद वो अमाउंट बढ़ गया 12,000 रुपीज़ पर मंथ हो गया फ्रॉम 1/12/2019। 1 दिसंबर से वो अमाउंट बढ़ के 12,000 हो गया और मंथ का ईयर कब ख़त्म होता है? 31 मार्च। तो काउंट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हैं? 4 महीने। 4 महीनों के लिए उसको 12,000 रुपये मिल रहे हैं। तो दिसंबर टू मार्च 12,000 गुना 4 48,000। अब आप लोग बोलोगे 80,000 इधर क्यों लिखा है, 48,000 इधर क्यों लिखा है? अब देखो, हमने जो पिछले सम में किया सारा इसी में आ गया। ध्यान से देखना, ही लिव्ड विद, जो एम्प्लॉयर ने तो इतना इतना अमाउंट यहाँ तक बता दिया कि उन्होंने पे किया है। अब एम्प्लॉई के पास खुद का घर है या वो रेंट पे रह रहा है, क्या सिचुएशन है वो हमने देखनी है। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ हाउस ओन्ड बाय हिज फादर, जो उसके पिता ने उस घर खरीद रखा है वो उनके साथ रह रहा है। एंड नो रेंट वाज पे बाय हिम फ्रॉम 1/12/2019। 1 दिसंबर से पहले पहले वो अपने पिता के साथ पिता के खरीदे हुए घर में रह रहा था। तो 1 दिसंबर से पहले पहले तक तो यही है, अप्रैल टू नवंबर। अब इस इतने से केस में वो खुद के घर में रह रहा है, ओन हाउस। तो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था ना, अगर वो ओन हाउस में रहता है तो उसका फुल अमाउंट टैक्सेबल, इसी वजह से मैंने इस तरफ लिखा। अब उसके बाद 1 तारीख 12वें महीने को ही शिफ्टेड टू अ रेंटेड हाउस, वो रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे वो पे कर रहा है 15,000 रुपये पर मंथ एज अ रेंट। ठीक है जी, इसी वजह से 48,000 4 महीनों का यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे वो शिफ्ट हुआ है रेंट के हाउस में। ये वाली वैल्यू तो फुल्ली टैक्सेबल। अब यहाँ पे आपने फिर से लीस्ट आइटम निकालनी है। लीस्ट आइटम आप लोग कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल जो हम लोगों ने करनी है, लीस्ट आइटम देखो, हाउस रेंट जो रिसीव हो रहा है 48,000 एज इट इज। सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे मैंने कर दिया 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40%। अब यहाँ पे सैलरी का 40% आप लोग देखिए, 3,36,000, ये देखिए ये वाला 3,36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 28,000, कितना आ गया? 4,84,000। इसके ऊपर किया हम लोगों ने 40%, कितना आ गया जी? 40% ऑफ सैलरी 1,93,600। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या होता था, जो उसने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये सेकंड केस हम लोगों ने लगाया था ना, जो उसने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसने यहाँ पे देखो रेंट कितना पे किया पर मंथ? 15,000 रुपये। तो 15,000 गुना 12 करके आ गया हमारा 1,80,000। 1,80,000 नहीं लेना हमने, क्यों? क्योंकि ये रेंट उसने कितने महीनों के लिए पे किया? ध्यान से देखना, ये कहाँ पे गया? 1/12/2019 को शिफ्ट किया। ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो 4 महीनों के लिए देखना है हम लोगों ने, 12 के लिए नहीं। 15,000 गुना 4 कितना आ गया? 60,000। ठीक है, 15,000 गुना 4 करके यहाँ पे आ जाएगा 60,000। अब इसमें से आपने माइनस करना है सैलरी का 10%। क्या अब हम लोग सैलरी पूरे 12 महीनों की लेंगे? अगर आप लोग मुझे बताएं, सैलरी पूरे 12 महीनों की लेंगे या हम लोग कम लेंगे? सैलरी 12 महीनों की नहीं लेंगे। देखिए सैलरी कितनी है? 28,000 पर मंथ। 28,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए यहाँ पे मैंने कर भी रखा है, 28,000 इंटू 4 1,12,000 आ जाएगा। इसके ऊपर 10% लेना है, वो इसमें से माइनस करना है। 10% इसमें से माइनस होएगा जो 11200 आ जाएगा आपका 48880। ठीक है। अब आप लोगों के पास ये 3 वैल्यूज आ गई। इनमें से आपने सबसे जो एग्जाम्प्ट है वो वैल्यू लेनी है। तीनों में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, 48,000 छोटा है, 48,800 छोटा है, 1,93,000 छोटा है। ऑब्वियस है 48,000 छोटा है, तो 48,000 में से 48,000 गया, ये हो गया नील। ग्रोस सैलरी आ गई हमारी 5,64,000। ठीक है जी गाइज, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो में क्लैरिटी हुई होगी जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैं अलोवेंसीज हैं आपको बाद में बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ पेज वो वाला। जो यहाँ पे ये कुछ अलोवेंसेस थी, मैंने बोला था आपको आगे आएंगी। एंटरटेनमेंट अलोवेंस हो गई, ठीक है ना, ये हेल्पर अलोवेंस हो गई, ये सारी अलोवेंसेस अब हम लोग रीड करने वाले हैं। देखिए मेरे पास ये पेज है एक, ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये कुछ अलोवेंसेज हैं जो कि एग्जम्प्ट है, मतलब जिनके ऊपर अमाउंट नहीं लगना। अगर कोई हेल्पर अलोवेंस मिल रही है, देखिए लिख रखा है इट इज एग्जम्प्टेड अप टू एक्चुअल अमाउंट। ये जो ऑफिशियल अलोवेंसेज है ना, जो एक्चुअल हम लोगों ने इसके ऊपर अपना खर्च किया होता है, एक्चुअल बेसिस पे होती है ये।
जो हमारे एक्चुअल अमाउंट लगा होता है। तो हेल्पर की अलाउंस एग्जाम्प्ट है, यूनिफॉर्म की अगर कोई अलाउंस मिल रही है दैट इज एग्जाम, जो भी लिख रखा है आप लोग रीड कर सकते हैं साथ साथ। एकेडमिक रिसर्च अलाउंस एग्जाम्प्ट है, कन्वेंस अलाउंस हो गई, ट्रैवलिंग ट्रांसफर, डेली अलाउंस जो आपको मिलती है, ये चीज़ें एग्जाम्प्ट हैं। अभी कुछ अलाउंसेज ऐसी आती हैं गाइस जो ये हमारी कौन सी हैं, एक्चुअल प्राइस बेसिस, जो एक्चुअल हमारा हैपन होता है उसके बेसिस, और जो ये है ये हमारी पर मंथ बेसिस है, दैट इज पर्सनल अलाउंसेज जो हमें रिसीव होती हैं। और जो अगले ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसमें से कुछ अलाउंसेज है जो मैं आपको बताऊंगी वो इसमें इंक्लूड की हुई है, मतलब उसी अलाउंसेज से रिलेटेड है। तो बाकी भी आप लोगों ने ये लर्न करनी है, अलाउंसेस क्वेश्चन में कोई भी आ सकती है, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगी। पर्सनल अलाउंसेस में पहले देखिए कंपनसेटरी अलाउंस, ये एग्जम्प्ट होती है 300 पर मंथ टू 7000 पर मंथ। उसके बाद बॉर्डर एरिया अलाउंस, ये भी एग्जम्प्ट होती है 200 से लेके 1300 पर मंथ। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, अगर कोई फील्ड एरिया मतलब जहाँ पे जिन जगहों पे रहना मुश्किल है वहाँ पे एग्जाम्पशन होती है 2600 पर मंथ। मॉडिफाई फील्ड एरिया में 1000। ये एग्जाम्पशन सारी लिख रखी हैं जो आपको लर्न करनी है, मैं बेसिक आपको वो बताऊंगी जो मैंने अगले क्वेश्चन में आपको कवर करनी है। तो ये अलाउंसेज ना जितनी जितनी एग्जाम्प्ट हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में वो अलाउंस आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली अलाउंस आ गई, कोई भी ले लो, कोल माइन वर्कर की अलाउंस आ गई 1000 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर मंथ की अलाउंस आ गई, तो उसमें से आपने 8000 पर मंथ अलाउंस हटा देनी है, जो 200 पर मंथ अलाउंस है वो टैक्सेबल कर देनी है। ठीक है, ये सारी अलाउंसेज हैं। वैसे क्वेश्चन में चांसेस सबके तो नहीं है, पर आपको लर्न करनी है क्योंकि पेपर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलाउंसेज हैं कुछ। तो नेक्स्ट पेज पे जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कवर करनी है वो देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए आपके बाद ट्रिबल एरिया अलाउंस है, ये भी एग्जाम्प्ट होती है 200 पर मंथ। इसके लिए कुछ स्टेट्स बता रखे हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में ये एग्जाम्प्ट है। उसके बाद एनी रनिंग फ्लाइट अलाउंस, कोई भी फ्लाइट रनिंग अलाउंस है, जैसे जो लोग फ्लाइट्स वगैरह को चलाते हैं उनके लिए वो भी अलाउंस बता रखी है। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, वो भी बता रखी है, जो हाइट के ऊपर मतलब होता है, ऊपर हाइट में, वो 9000 से 15000 फीट तक के लिए 1060 पर मंथ एग्जाम्प्ट है, और अगर 15000 फीट से अबव है तो 1600 पर मंथ अलाउंस है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये यूज़ है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है जी, ये एग्जाम्प्ट होती है अप टू 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर मंथ अलाउंस ये एग्जाम्प्ट होती है पर चाइल्ड। और एक फैमिली में से सिर्फ 2 बच्चों के लिए एग्जाम्पशन होएगी। अगर एक फैमिली के 3 बच्चे हैं तो तीनों की फीस एग्जाम्प्ट नहीं होएगी, सिर्फ किन्हीं 2 की होएगी, और 100 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम्प्ट होएगी। ये हम लोगों को एग्जाम्पल में आगे देख लेंगे। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल के एक्सपेंडिचर है, ये भी एग्जाम्प्ट है अप टू 300 पर मंथ फॉर पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। ये भी सेम वही है। हाउस हॉस्टल, अगर कोई स्कूल का बच्चा हॉस्टल में रह रहा है उसकी 300 रुपये पर मंथ फीस जो हॉस्टल की है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और एक फैमिली के सिर्फ 2 बच्चों को ही वो फीस एग्जाम्प्ट की जाएगी। ठीक है, एनी स्पेशल अलाउंस कोई मिलती है। तो ये कुछ अलाउंसेज है जो आपको लर्न करनी है, बट मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसके बेस पे आप लोग देख सकते हो आपको कितना लर्न करना है और क्या पार्ट लर्न करना है। तो चलिए गाइस ये एग्जांपल देखते हैं, लास्ट है, इसके बाद हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। इसमें क्या है देखिए, मिस्टर रमेश समेन इज एक्सप्लॉयड at Hyderabad at a basic salary of 25,000 per month and he is also getting following allowances। ये कुछ उसकी following allowances बता रखी है। उसको DNS allowance मिली है 2000 पर मंथ, लंच अलाउंस मिली है 1000। हम लोगों ने पहला टेबल किया था ना, DNS अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंस ही इज़ पेइंग 1200 पर मंथ टू अ सर्वेंट, बट 1000 उसको अलाउंस मिल रही है। उसने एक सर्वेंट रखा, उसको वो 12000 पे कर रहा है। देखते हैं इसका भी। ट्रांसपोर्ट की अलाउंस 2000, एजुकेशन अलाउंस 200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रंस, 3 चिल्ड्रंस के लिए पर मंथ 200 रुपीज़ की अलाउंस बोल रहे हैं मिल रही है। तो इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, एजुकेशन अलाउंस हम लोगों ने अभी देखा 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, और एक फैमिली में से सिर्फ 2 चाइल्ड, यहाँ पे बोल रहे हैं 3 चाइल्ड। ठीक है, 3 चाइल्ड है, हमने 3 तो नहीं लेने, पर 2 चाइल्ड्स का तो हम लोग ले सकते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। हॉस्टल अलाउंस टू 1 चाइल्ड 500 पर मंथ बोल रहे हैं। हॉस्टल अलाउंस 300 तक एग्जाम्प्ट थी, यहाँ पे 500 है तो 200 लेंगे हम लोग। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस है 800 पर मंथ। उसके बाद ओवर टाइम अलाउंस है, कैश अलाउंस है, इंटरटेनमेंट, मेडिकल, सिटी कॉम्प्लीमेंट्री, ऑफिसिएटिंग अलाउंस। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है 5000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस मिल रही है आपको 5000 की। और नीचे देखिए क्या लिख रखा है, he is having a family house at the place of his posting but he is living in a rent house।
उसका खुद का घर है बट फिर भी वो किराए के घर पे रह रहा है एंड वो रेंट पे कर रहा है 7,000 रुपये पर मंथ। हम लोगों ने इसकी ग्रोस सैलरी फाइंड आउट करनी है। अब देखो सेम जो ऊपर लिख रखा है उसी को फॉलो अप किया है। बेसिक सैलरी ऊपर डीएनएस सैलरी ऊपर गिवन है 25,000 पर मंथ, तो 25,000 बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दी। उसके बाद डीएनएस अलाउंस डाल दिया मल्टीप्लाई बाय 12 करके, जिनके साथ पर मंथ लिखा है। उसके बाद लंच अलाउंस एज इट इज डाल दिया। उसके बाद सर्वेंट अलाउंस टैक्सेबल इफ सर्वेंट इज फॉर हिज पर्सनल यूज। टैक्सेबल कब होगा वो, जब वो सर्वेंट जो उसने रखा है वो उसके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए है। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा वो सर्वेंट को पे कर रहा है, ठीक है। तो 1,000 पर मंथ है, इसी को लेके चलेंगे मल्टीप्लाई बाय 12,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको भी एज इट इज़ लिख दिया इन्होंने। ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद जो है एजुकेशन अलाउंस 200 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस मिल रही है 200 रुपीज़ पर मंथ। पहले एक 200 को करके देखो, 200 इंटू 12 कितना हो गया जी 2400। 3 बच्चों के लिए हाउस एजुकेशन अलाउंस मिल रही है 2400 3 बच्चों के लिए। तो 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 टोटल हाउस रेंट अलाउंस एजुकेशन अलाउंस कितनी मिल रही है 7200 रुपीज़। टोटल इतनी मिल रही है। हम लोगों ने कितनी एग्जाम करनी है 100 रुपीज़ ईच स्टूडेंट। सिर्फ 2 बच्चों के लिए एग्जाम करनी है, मतलब 200 रुपये, और वो भी 12 महीनों के लिए। 2400 रुपये हम लोगों ने एग्जाम कर देनी है। इसमें से 7200 में से 2400 गए तो 4800 रुपये हम लोगों ने एजुकेशन की अलाउंस टैक्सेबल माननी है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की अलाउंस है 2000 पर, नहीं सॉरी, उसके बाद हॉस्टल अलाउंस है। हॉस्टल अलाउंस मिल रही है 1 चाइल्ड को 500 पर मंथ। तो 500 पर मंथ है 500 इंटू 12 आ गया हम लोगों का 6000। बट हम लोगों की एग्जाम कितनी थी 300 पर मंथ हम लोगों की एग्जाम है। तो 300 इंटू 12 3600 हम लोगों की एग्जाम है। तो इसको माइनस करके 2400 आ गई हमारी टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे हमें कन्वेंस अलाउंस है 800 पर मंथ। तो इसको एज इट इज ही लेना है, फुल्ली टैक्सेबल है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओवर टाइम अलाउंस, तो वो भी एज इट इज़ ले ली। उसके बाद कैश अलाउंस जो जैसे जैसे एज इट इज़ लिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 करके। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कुछ एग्जाम्पशन हो। उसके बाद लास्ट में आती है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस फिर वही काम 5000 पर मंथ है, मतलब 60,000 रुपीज़ उसको ईयर की हाउस रेंट अलाउंस मिल रही है, रिसीव हो रही है, और लेस करनी है हमने एग्जाम्प्ट लीस्ट। तीनों में से जो भी सबसे छोटी होगी वो हमने लेस करनी है। फर्स्ट उसको जो रिसीव हो रहा है अमाउंट दैट इज 60,000 जो उसको रिसीव हो रहा है। उसके बाद जो 40% ऑफ सैलरी उसने करना है। उसकी सैलरी कितनी थी देखो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ की। 3 लाख का आप लोग कर दो 40,000%। 3 लाख का 40% कितना आ गया 1,20,000। तो 1,20,000 आ गया आपका 40% ऑफ सैलरी। उसके बाद जो रेंट पे कर रहा है वो रेंट पे कर रहा है माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है 7,000 पर मंथ। तो 7,000 इंटू 12 84,000 वो रेंट पे कर रहा है। 84,000 माइनस सैलरी का 10%। सैलरी कितनी है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का 10% 30,000। 84,000 माइनस 34,000 30,000 54,000 आ गया। अब इन तीनों में से लीस्ट सबसे छोटी कौन सी है 54,000। तो इसको इसमें से माइनस करके 6,000 ग्रोस सैलरी निकल आएगी आप लोगों की 498,000। 4,98,000 आ जाएगा आपका ग्रोथ सैलरी। सो आई होप गाइस मैंने आज की वीडियो में आपको जो भी टॉपिक समझाने की कोशिश की है आपको अलाउंसेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। बेसिक इसमें जो ज़्यादातर चलता है वो हाउस रेंट का अलाउंस है। 1-2 क्वेश्चंस इसमें ऐसे आए हैं जिनमें कुछ अलाउंसेस जो आपको एग्जाम करने हैं वो रिमाइंड रखने हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड आई होप आपको वीडियो में पूरी क्लैरिटी हुई होगी। गाइस वीडियो को बंद करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब पूरे प्रॉपर जितना भी आप कर सकते हो इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सो दैट वो भी कर सके। आपके कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस से आप लोग सब बिलोंग करते हो, तो जितना हो सके वीडियोज़ को स्प्रेड किया कीजिए सो दैट हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहे। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं हम लोग न्यू